हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस एक्सपेरिमेंट में देखेंगे बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट जो होता है एक मोनोसेकेराइड्स टेस्ट होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स टेस्ट भी हम इसी में कर लेते हैं। तो देखिए, हम इसको करने के लिए हमें बहुत सारे रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ता है, जैसे एप्पल हो गया और मिल्क हो गया और सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज हो गया। इनसे इन सभी का यूज़ करके हम इस टेस्ट को करते हैं। यह टेस्ट जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें एंड हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। देन अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस तरह की वीडियो का उन्हें भी लाभ मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए हमारे वीडियो को कंटिन्यू। यह जो बेनेडिक्ट टेस्ट होता है शुगर लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट की या को भी डिटेक्ट करते हैं, जिसमें हम मोनोसेक्राइड्स के रूप में हम डिटेक्ट करने के लिए हम ग्लूकोज का यूज़ करते हैं। ग्लूकोज को यूज़ करके हम मोनोसेक्राइड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसका भी यूज़ करके हम आसानी से इसके लेवल को डिटेक्ट करते हैं, शुगर लेवल को। तो आगे हम एक एक करके रिक्वायरमेंट को देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे रिक्वायरमेंट के रूप में तो टेस्ट ट्यूब होल्डर को यूज़ किया जाता है, और एक होता है स्टेनलेस का भी यूज़ किया जाता है, जिससे हम आसानी से अपने सॉल्यूशन को अलग कर सकते हैं। एक होता है मेजरिंग सिलेंडर और एक होता है बीकर। बीकर की सहायता से हम इक्वल अमाउंट में हम सारी चीज़ों को हम एक एक करके बराबर मात्रा में हम उसे इक्वल कर लेते हैं। और एक होता है ग्लास रोड, जिससे मिक्स किया जाता है। एक होता है निब, जिससे हम कटिंग करते हैं। और एक होता है फायरिंग निब, पेलर होते हैं जिससे हम छिलते हैं। ओनियन, एप्पल, मिल्क का भी यूज़ किया जाता है, जिस सोल्यूशन बनाया जाता है, जिसके माध्यम से हम उसको भी आइडेंटिफाई करते हैं। बेनेडिक्ट सोल्यूशन, ग्लूकोन डी और एक होता है मॉर्टल एंड पिसल, जिसे हम आसानी से उसे पेस्ट के रूप में तैयार करते हैं। और एक होता है टेस्ट ट्यूब, स्टैंड, टेस्ट ट्यूब। इन सभी का यूज़ करके हम आसानी से इस एक्सपेरिमेंट को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ अदर रिक्वायरमेंट के रूप में आप इस तरह से कुछ देख सकते हैं आप आगे स्क्रीन पर। यदि इस प्रिंसिपल के अंदर इसमें प्रेजेंट कॉपर सल्फेट CuSO4 बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एल्केलाइन मीडियम पर रिड्यूसिंग शुगर के एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप के इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करता है। रिड्यूसिंग शुगर सॉल्यूशन में कॉपर आयन द्वारा ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कॉपर ऑक्साइड का रेड ब्रिक प्रिसिपिटेट बनाती है, जिससे लाल अवक्षेप देती है। इसे आप नीचे स्ट्रक्चर के रूप में भी देख सकते हैं कि कैसे शुगर से बेनेडिक्ट बनते हैं। बेनेडिक्ट से फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से फिर कॉपर ऑक्साइड होते हैं, जिससे रेड ब्रिक प्रिसिपिटेट हमें देते हैं, जिस कारण इसमें शुगर का आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब हम एप्पल लेंगे। एप्पल को स्मॉल साइज़ में कटिंग कर लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने इसे कटिंग कर रहे हैं। कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। इसके बाद हमें इसे प्रयोग में लाया जाता है। सबसे पहले हम इसे मोर्टार एंड पेस्टल की मदद से पेस्ट तैयार करते हैं। जैसे ही पेस्ट तैयार करने के बाद हम इसमें से जूस निकाल लेते हैं। अब हम ओनियन लेंगे। ओनियन को भी हम स्मॉल साइज़ में कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम इसे भी हम मोर्टार एंड पेस्टल की सहायता से पेस्ट के रूप में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ही आप देख सकते हैं किस तरह से हमने इसको पेस्ट के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके बाद जैसे ही इसमें हम वाटर थोड़ा सा मिलाएंगे, इसके बाद इसमें जूस के रूप में इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। जूस जैसे ही प्राप्त होता है बीकर में कलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद इस तरह से करने के बाद हमको सोल्यूशन मिल जाता है, एप्पल सोल्यूशन, ओनियन सोल्यूशन का। इसमें आप देख सकते हैं हमने अलग अलग प्रकार के सोल्यूशन तैयार कर लिए हैं, जिसमें आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, जिसमें मिल्क, एप्पल, ओनियन, ग्लूकोन डी, इन सभी का सलूशन तैयार करते हैं, जिससे हम इक्वल अमाउंट में मेजरिंग सिलेंडर की सहायता से अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं। ध्यान रहे सब इक्वल अमाउंट में ही हो। तो इस तरह से हम आगे कंटिन्यू करते जाते हैं ताकि सभी का हम बराबर मात्रा में सलूशन को ले सकें। आपको सलूशन को मिक्स नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से आपको लेना है इक्वल अमाउंट में। इसके बाद उसे वॉश भी करना है। वॉश करने के बाद उसे अलग अलग सैंपल्स को लेंगे। अलग अलग सैंपल्स को जैसे ही ट्रांसफ़र करते हैं, इसके बाद इसके अंदर हमको बेनेडिक्ट रिएजेंट को ट्रांसफ़र करना होता है। आप देख सकते हैं कुछ हमने इस तरह से हमने अलग अलग सैंपल्स को लिए हैं, 5 प्रकार के सैंपल्स लिए, जिससे हम इक्वल अमाउंट में अब इसमें हम बेनेडिक्ट सोल्यूशन को ट्रांसफ़र करेंगे। ध्यान रहे जिस तरह से हमने उधर एप्पल, ओनियन और ग्लूकोन डी सोल्यूशंस को लिए थे, मिल्क सोल्यूशंस को लिए थे, उसी इक्वल अमाउंट में हमको इसको लेना पड़ेगा। जैसे कि 2 या 2 से 5 ड्रॉप ही लेंगे। तो इस तरह से लेने के बाद हम सभी टेस्ट ट्यूब में हम इसे ट्रांसफ़र करते हैं।
आपको भी इसी प्रोसेस को फॉलो करना होगा और सभी सॉल्यूशंस के अंदर विनेटिक सॉल्यूशन को ट्रांसफ़र करना होगा। अब हम रिज़ल्ट को देख लेते हैं कि रिज़ल्ट में क्या फाइंड होता है हमें। तो जैसे ही हमने ट्रांसफ़र करते हैं विनेटिक सॉल्यूशंस को, तो हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। इसे हम वाटर बाथ की सहायता से गर्म वाटर में इसे ट्रांसफ़र करेंगे। हमने पहले से ही गर्म कर लिए थे, इसलिए हमने बीकर में उसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बीकर में हमने हॉट वाटर को ले लिए थे। हॉट वाटर को लेने के बाद हम उसको इस केमिकल को इसमें ट्रांसफ़र करते हैं। यह एक तरह से केमिकली टेस्ट होता है जिसमें हम आसानी से विनेटिक टेस्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा एक नीले रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमें रिजल्ट कुछ इस प्रकार से मिलता है, जैसे आप देखेंगे। अब आपको डिफरेंट टाइप के कलर देखने को मिल रहा होगा। या नेगेटिव होते हैं जिसमें कलर चेंजेस नहीं पाया जाता, या इसमें रिड्यूसिंग शुगर एब्सेंट होते हैं। बल्कि आप इसमें देखिएगा तो यह पॉजिटिव टेस्ट होते हैं जिसमें फॉर्मेशंस ऑफ ए ब्रिक रेड या प्रेसिपिटेट प्रेजेंट होते हैं। इसमें रिड्यूसिंग शुगर इसमें प्रेजेंट होते हैं। बाकी जो ग्रीन कलर और ऑरेंज कलर के, इसमें भी कम मात्रा में आपको रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट देखने को मिलता है। सावधानियां को आप इस तरह से देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।